हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको मुस्लिम विधि के अंतर्गत एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। तलाक यानी डाइवोर्स यानी विवाह विच्छेद, विवाह का टूटना। तलाक जो शब्द है मुस्लिम विधि के अंतर्गत, तलाक शब्द अरबी शब्द तल्लाका से निकला है। तलाक जो वर्ड है वो अरबी वर्ड तल्लाका से निकला है और तल्लाका का शाब्दिक अर्थ है जानवर को बांधे हुए रस्से से मुक्त कर देना, खोल देना। इसका शाब्दिक अर्थ है तलाक का निराकरण, मुक्ति या त्यागना। यानी पति के द्वारा जब पत्नी को विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया जाता है तो उसको तलाक कहते हैं। यानी कि वो पति पत्नी अब एक दूसरे के लिए पराये हो गए हैं। वो चाहे तो किसी अन्य पुरुष से विवाह करे और पुरुष चाहे तो किसी अन्य स्त्री से विवाह करे। कुछ औपचारिकताएं हैं जिनका पालन करना जरूरी है, जैसे इद्दत का पालन करना। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि इस्लाम से पूर्व अरब में तलाक के संबंध में क्या व्यवस्था थी। अब्दुल रहीम कहते हैं कि 4 प्रकार की तलाक की व्यवस्था थी। एक तो तलाक, एक इला, एक खुला और एक जिहाद। ये 4 प्रकार की व्यवस्थाएं थी। मोहम्मद साहब ने, पैगंबर साहब ने तलाक को दाम्पत्य जीवन में सबसे बुरा रूप माना है। अगर कोई बुरा काम है तो तलाक है। विवाह नहीं टूटना चाहिए, इससे दाम्पत्य जो जीवन है, बच्चे हैं, उनको बड़ी हानि होती है। लेकिन यदि विवाह का साथ साथ रहना संभव नहीं है तो फिर अलग होने में ही फायदा है और प्रेम से अलग हो जाना चाहिए। पैगंबर साहब ने इसके लिए सुधार किए और उन्होंने कहा कि यदि तलाक होता है तो एक तो मेहर को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उसकी मेहर की व्यवस्था पत्नी की जरूरी है और पत्नी को पृथककरण का अधिकार होना चाहिए। इसके बाद पति को मुस्लिम विधि के अंतर्गत तलाक की जो शक्तियां हैं वो अधिक है, ज्यादा है। पति वयस्क और स्वच्छित पति के द्वारा अपनी पत्नी को कभी भी तलाक दिया जा सकता है। तलाक के विभिन्न रूप हैं, किसी भी रूप का वो इस्तेमाल करके अपनी पत्नी को विवाह के बंधन से मुक्त कर सकता है। लेकिन स्त्री के संबंध में जो महिला है, मुस्लिम महिला, उसको तलाक के संबंध में शक्तियां बहुत कम है। 1939 में मुस्लिम महिला विवाह विच्छेद अधिनियम के अंतर्गत उसको अधिकार दिए गए हैं, कुछ आधार दिए गए हैं। इस अधिनियम 1939 के अधिनियम की धारा 2 के अंतर्गत मुस्लिम महिला को भी तलाक के ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स पर, किसी भी ग्राउंड्स पर वो तलाक ले सकती है। उससे पहले उसके पास तलाक के संबंध में बहुत लिमिटेड शक्ति थी। खुला वगैरह का इस्तेमाल कर सकती थी वो, और नपुंसक पति है तो उससे भी तलाक दिया जा सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड अधिकार उसके पास थे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सुन्नी विधि के अंतर्गत तलाक के संबंध में क्या व्यवस्था है और शिया विधि के अंतर्गत क्या है। सुन्नी विधि के अंतर्गत कोई भी पुरुष जो वयस्क और स्वस्थ चित्त है, वयस्क का मतलब जिसने यौवनागम को प्राप्त कर लिया है, और जो स्वस्थ चित्त है अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। और शिया विधि के अंतर्गत इस संबंध में 4 बातें जरूरी हैं। पहला तो यौवनागम को प्राप्त कर लिया हो, यानी वयस्क हो, स्वस्थ चित्त हो, स्वेच्छा पूर्वक वो कार्य को करे, और इंटेंशन यानी आशय का होना भी जरूरी है। यदि आशय नहीं है तो तलाक शिया विधि के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। इस तरीके से तलाक के संबंध में मौखिक तलाक भी हो सकता है और लिखित तलाक भी हो सकता है। सुन्नी विधि दोनों प्रकार के तलाकों को मान्यता देती है। मौखिक तलाक के अंतर्गत शब्दों का जो उच्चारण है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, किसी तरह की कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए। जैसे कि वो व्यक्ति कहता है पुरुष कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक देता हूं, मैं तुम्हें तलाक, या मैं अपनी पत्नी को तलाक देता हूं और हमेशा के लिए हराम बनाता हूं। तो शब्दों में कहीं कोई संदिग्धता नहीं है, एम्बिग्विटी नहीं है, कोई संशय नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। इसलिए आशय सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे, ऐसे वाक्यों का इस्तेमाल करे जिनमें संदिग्धता हो, जैसे कि तुम मेरी चचेरी बहन है, तुम यहां से चले जाओ, मुझे तुम अच्छी नहीं लगती हो, ये जो वाक्य हैं वो तलाक को प्रदर्शित नहीं कर रहे, इनका आशय स्पष्ट नहीं है। तो जहां आशय स्पष्ट नहीं है तो ऐसी स्थिति में तलाक मान्य नहीं होगा। वाक्यों का उच्चारण बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और दूसरा तरीका है सुन्नी विधि के अंतर्गत लिखित तलाक। लिखित तलाक भी मान्य है, जिसको तलाक नामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तलाक नामा लिखा जाता है, उसको तलाक नामा बोला जाता है। और तलाक नामा पति के द्वारा लिखा जाता है, या तो पत्नी उपस्थित है, पत्नी की अनुपस्थिति में भी लिखा जा सकता है,
और उसके गार्जियन या काजी की उपस्थिति में उस पर साइन किया जाता है। पत्नी का उपस्थित होना जरूरी नहीं है, उसका नामांकित होना जरूरी है। यदि नामांकित नहीं किया गया पत्नी को तो ऐसा तलाक मान्य नहीं होगा। और तलाकनामा कब से प्रभावी होगा? वो तलाक जिस दिन तलाकनामे पर पति ने हस्ताक्षर किए हैं उस तारीख से वह तलाक प्रभावी हो जाएगा। दस्तावेज में जिस दिन उसने साइन किए हैं, तारीख डाली, उस दिन से वो प्रभावी हो जाएगा, न कि पत्नी को प्राप्ति की तारीख से। इस तरीके से सुन्नी विधि के अंतर्गत मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के तलाक मान्य है, जबकि शिया विधि के अंतर्गत मौखिक तलाक को ही मान्यता दी गई है। वो भी अरबी भाषा में होना चाहिए, यदि नहीं जानता है तो दूसरी भाषा में बोल सकता है, और यदि कोई व्यक्ति बोलने में असमर्थ है तो ही लिखित तलाक मान्य होगा, अन्यथा तो शिया विधि मौखिक तलाक को ही मान्यता देती है। इस तरीके से सुन्नी और शिया विधि में अलग अलग फर्क है, इनका विस्तार से हम वर्णन करेंगे, और तलाक के विभिन्न रूप इस तलाक के टॉपिक के अंदर, चैप्टर के अंदर दिए गए हैं। जैसे कि तलाकुल सुन्नत, उसमें तलाक एहसन और तलाक हसन आएगा, और तलाकुल बिद्दत और तलाकुल बैन के नाम से भी इसको जाना जाता है, इला, जिहार, खुला, मुबारक, लियन, तलाक तफवीज, और मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के सेक्शन 2 के अंतर्गत जो सबसेक्शन दिए गए हैं, जो ग्राउंड्स दिए गए हैं, मुस्लिम महिला को तलाक के विभिन्न आधार दिए गए हैं, उन आधारों की चर्चा हम इस टॉपिक के अंदर करेंगे। अभी इतना ही, ठीक है, अभी इतना ही बहुत है। अगला नेक्स्ट टॉपिक कल बताएंगे। थैंक यू।